आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में एक प्रकाश किरण की आवृत्ति जो है 5×10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो कांच निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है कांच का 1.5 में किरण की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य तथा चाल क्या होगी। तो हमारा क्या होता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये अपने चाल से पर अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर इसका हम आवृत्ति मान लेते हैं, इसका हमारा जो आवृत्ति है यहाँ पर ये कितना है, v के बराबर या न्यू के बराबर हम ले लें। ठीक है, तो ये हमारी आवृत्ति अगर मान लेते हैं जो वायु में है या हमारे माध्यम 1 में है, वही आवृत्ति हमारी माध्यम 2 में होती है। ठीक है, अर्थात हमारी जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो माध्यम में प्रवेश करने की वजह से परिवर्तित नहीं होती। तो पहले स्थिति में हमारी जो आवृत्ति होगी वो जो हमारी यहाँ पर वायु में आवृत्ति मान लेते हैं, ए बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5×10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जब जल में प्रवेश करेगी तो इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आवृत्ति जो है ये हमारा जल में भी अर्थात v, यहाँ पर हम न्यू मान लें, न्यू डब्लू, ये हमारा दोनों में बराबर होगा। ठीक है, अर्थात जो हमारी वायु में आवृत्ति होगी प्रकाश की वही आवृत्ति हमारे किस में होगी, जल में। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य अगर हमारी वायु में देखें, सॉरी, यहाँ पर हमारा तरंग दैर्ध्य अगर हम देखें वायु के लिए, ठीक है, तो वायु के लिए हमारी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी। तो अभी हम इसको पहला नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर हम इसको भी नहीं मान लेते कि हमारे वायु में जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, तरंग दैर्ध्य हम मान लेते हैं वायु के लिए लैम्डा ए है। तो लैम्डा ए बराबर होता है हमारा c/न्यू के, न्यू ए, अर्थात c हमारा प्रकाश जो है वायु में प्रकाश की चाल और यहाँ पर न्यू जो होता है ये प्रकाश में हमारे वायु की आवृत्ति होती है। ठीक है, सॉरी, हमारा वायु में प्रकाश की आवृत्ति, तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारा कितना होता है 5×10⁻14 दिया गया है हर्ट्ज। या हम इसको हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, प्रति सेकंड के बराबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है इसका मान यहाँ पे आ जाता है कि लैम्डा ए बराबर हमारा हो जाएगा 6×10⁻7 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इतना हमारा जो है तरंग दैर्ध्य वो किस में होगा, वायु में। तो अब देखते हैं कि जल में जब प्रवेश करती है तो उसमें हमारी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य उसकी चाल कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा है जल में, तो जल का अपवर्तनांक 1.5 दिया है म्यू डब्लू। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू ए 1 होता है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ से 1.5/1 कितना आ जाएगा, 1.5 के। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा आ गया 1.5। तो वायु से जब हमारी जल में प्रकाश की किरण पर प्रवेश करेगी तो उसका आवृत्ति जो है अभी मैंने बताया कि परिवर्तित नहीं होता। अर्थात हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो आवृत्ति हमारी वायु में थी वही आवृत्ति हमारी जल में होगी, अर्थात ये हमारी 5×10⁻14 हर्ट्ज के बराबर ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा डब्लू कितना हो जाएगा, अर्थात वाटर में इसका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये हमारा तरंग दैर्ध्य वायु के सापेक्ष तरंग दैर्ध्य और इसके हमारे अपवर्तनांक जल के, वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। तो वायु के सापेक्ष तरंग दैर्ध्य कितना आया था हमारा 4×10⁻⁷ और हमारा इसका अपवर्तनांक कितना आया था वायु के सापेक्ष जल का, तो ये हमारा 1.5 था। तो यहाँ से 1.5, तो हमारा लैम्डा डब्लू कितना हमें प्राप्त हो जाता है, लैम्डा डब्लू अर्थात हमारा जो जल में हमारा तरंग दैर्ध्य होगा प्रकाश का वो हमारा हो जाता है, यहाँ पर ये हमारे 6 था। ठीक है, ये हमारे 6×10⁻7 था, क्योंकि हमारा ये कितना था 6×10⁻7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाता है लैम्डा बराबर 4×10⁻7, ठीक है, हर्ट्ज के, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मीटर के, सॉरी, तो हमारा मीटर में होगा, हर्ट्ज नहीं होगा। तो लैम्डा बराबर इतना मीटर हमारा क्या आ जाता है कि हमारे जो वायु से जब जल में जाएगी तो हमारे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 4×10⁻7 मीटर हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसका हमारा चाल कितना हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया आवृत्ति जो है हमारा इसके बराबर है। अब चाल देख लेते हैं।
तो चाल यहाँ पर कितना होता है हमारा, चाल के लिए सूत्र होता है हमारा v बराबर c बटे म्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर c क्या है, हमारे प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल, और ये हमारा a w के बराबर होगा, क्योंकि हमारा ये जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रकाश में चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हमारा अपवर्तनांक 1.5 आया है। तो यहाँ से म्यू का मान यू का मान कितना, वी का मान कितना होगा, अर्थात हमारा वेग हमारा जल में है, ठीक है। तो वी डब्ल्यू हम लेते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि जब जल में प्रवेश करेगी तो उस समय हमारे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तो ये हमारे प्रकाश की चाल वी डब्ल्यू बराबर आ जाता है 2 × 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। अब तीसरा यहाँ पर पूछा है, अब यहाँ पर क्या पूछा है हमारा, दूसरा नंबर कि हमारे जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है अगर वो 4/3 हो जाए, ये हमारे कांच के लिए था, ठीक है, ना कि जल के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर कांच लिख देता हूँ कि हमारे कांच के लिए था, तो यहाँ पर ये हमारा कांच के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू जी के बराबर होगा, यहाँ पर ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, म्यू जी, ठीक है। तो अब इसी तरह हम जल का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा म्यू जी लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कांच के लिए था, मैंने गलती से वाटर ले लिया था जल के लिए, ठीक है। तो जल का 4/3 दिया है, तो इसमें किरण को 900 मीटर दूरी तय करने में हमारे कितना समय लगेगा, यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना दिया हमारा, जल का अपवर्तनांक हमारा 4/3 दिया है मी डब्ल्यू, और हमारा जो है वायु का अपवर्तनांक ए कितना होता है, 1 के बराबर म्यू है। तो हमारा जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3 और बटे 1, अर्थात ये हमारा 4/3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक प्राप्त हो गया। अब देख लेते हैं हमारे जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो ये हमारे c बटे म्यू ए डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने निकाला था ये हमारा कांच के लिए था, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 × 10⁻³ 8 मीटर प्रति सेकंड, और हमारा 4/3, ठीक है। तो यहाँ से हमने वेग निकाल लिया, हमारा वेग कितना आ गया जल में, तो यहाँ हमारा दूसरा नंबर होता है जो वेग हमें प्राप्त हो जाएगी, ये हमारी होगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इतना वेग हमें प्राप्त हो गया कि हमारे जल में प्रकाश की वेग इतनी हो जाएगी। तो पूछा है कि उसको हमारा जो है 900 मीटर, अर्थात अगर हम दूरी ले लें 900 मीटर, तो 900 मीटर हमारा तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो हमारा वेग है ये किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय के बराबर, ठीक है। तो हमारा समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर t बराबर हो जाएगा s बटे वी डब्ल्यू के। तो s कितना है हमारा 900 मीटर, और यहाँ पर हमारा v कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा t का मान कितना आ जाता है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो t का मान आ जाता है 4 × 10⁻6 सेकंड, ठीक है। अर्थात इतना सेकंड लगेगा, t बराबर कितना सेकंड लग रहा है हमारा, तो t बराबर 4 × 10⁻6 सेकंड लग रहा है उस प्रकाश को 900 मीटर तय करने में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा तीसरा नंबर पूछा गया है कि हमारा एक अज्ञात द्रव से इस कण को गुजारने पर द्रव के भीतर जो है इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा मीटर प्राप्त होती है, इतना मीटर प्राप्त होती है, ठीक है। तो द्रव के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा, तो तीसरा नंबर निकाल लेते हैं। तीसरे नंबर में बोला गया है कि अगर हमारा जो यहाँ पर हम लैम्डा ले लें, लैम्डा एल, अगर हमारे द्रव में हमने क्या कर दिया, जो कि हमारा अज्ञात द्रव है इसमें हमने प्रकाश को प्रवेश किया, तो उसका हमारा तरंगदैर्घ्य 450 × 10⁻9 मीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 450 × 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो इसका पूछा है कि इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वायु में अपवर्तनांक कितना था, लैम्डा है, तो वायु में अपवर्तनांक था हमारा, क्योंकि वायु के सापेक्ष पूछा है कि हमारा द्रव के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो वायु का हमारा जो है तरंगदैर्घ्य वायु में कितना था, 6 × 10⁻7, तो ये लिख लेते हैं हम 6 × 10⁻7 था मीटर। और हम जानते हैं कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, हमारा वायु के सापेक्ष जो है हमारा लिक्विड, अर्थात जो हमारा यहाँ द्रव है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा
वायु में हमारा तरंग दैर्ध्य और बटे हमारा जो इसमें तरंग दैर्ध्य होगा, अर्थात जो कि हमारा लिक्विड में तरंग दैर्ध्य होगा उसके बराबर, क्योंकि यहाँ हमने सूत्र लिखा था कि हमारा जो है जो तरंग दैर्ध्य होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वायु में तरंग दैर्ध्य बटे अपवर्तनांक के। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में तरंग दैर्ध्य बटे हमारे द्रव में तरंग दैर्ध्य। तो ये हमारा कितना आ जाता है, वायु में तरंग दैर्ध्य कितना था 6 × 10⁻7 और हमारा ये कितना था 450 × 10⁻7, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, A/μL ये हमारा आ जाता है 6/4.5 के, ठीक है। 6/4.5 सॉरी, यहाँ पर हमारा जो इस ऋण 9 है, ठीक है, ये हमारा ऋण 9 के बराबर है। तो जिस वजह से हमारा कितना हो गया 6/4.5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारा 1.33 के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा जो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक है वो कितना है 1.33, ठीक है। तो इतना अपवर्तनांक जो है हमारा जो हो जाएगा जल का, वो इतना हो जाएगा कि उसमें हमारा क्या है कि जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर ये नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है अगर हमारा है 450 × 10⁻9 हर्ट्ज अगर द्रव में, तो उसका हमारा अपवर्तनांक 1.33 के बराबर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।